हाय एवरीवन। हम इस लेक्चर में एडिटोरिया की जो मैगजीन न्यू आई है उसको कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में हम जो उसमें प्रैक्टिस सेट है 18 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें कि 4 प्रैक्टिस सेट को हमने कंप्लीट किया है। इसमें हम 5 और 6 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। किस किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है आपके चीन ने। किसने किया है? चीन ने। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? किसके लिए कर दी है? तो ये बांग्लादेश के लिए समाप्त कर दी है। क्वेश्चन नंबर 3, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है आपको? बताना है सही कथन। ठीक है। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित एक है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में रहा है। तो ये बिल्कुल इसमें क्या बताना है? सही बताना है। तो ये बिल्कुल ठीक कथन है। ठीक है। सेकंड, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों कथन ठीक है। इसमें क्या पूछा? ध्यान रखना कि हकरा नदी है ना, ये एक न्यूज में आई है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? ये किया है आपका गोवा में। क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर में भारत का पहला एंड्रू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नवी मुंबई में। ठीक है, नवी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6, एफएओ अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। ठीक है। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हमें क्या बताना है? गलत। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया? तो किसके लिए चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका, किसके लिए चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका म्यांमार के लिए। किसके लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार के लिए। मैंने एक टॉपिक कवर कराया है, जो कि एक लेक्चर है, पूरे 1 घंटे का है, जिसके अंदर आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं। तो आप उसे देख लीजिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है हमारा सही। इसमें क्या पूछा है? हमें पूछा गया है, एक सेकेंड, इसमें सत्य कथन पूछे गए हैं, है ना। तो समग्र शिक्षा अभियान के लिए पहला इसमें क्या है? हमारा सत्य है। ठीक है। दूसरा आपका, ये प्री स्कूल से लेकर के उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूली शिक्षा को शामिल करता है। तो ये कथन भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों कथन ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है, मिल चुका है उनको। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों हमारा सही है। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीका, कौन सी? पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सरली वॉजपेयी। कौन बनी है? सरली वॉजपेयी पहली बार बनी है। तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया? तो किसने बनाया? इनकैट ने बनाया है। किसने बनाया? इनकैट ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कौन बन गया है? ये बन गया केरल। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें क्या बताना है आपको? असत्य कथन बताना है। तो ये है आपका, ये ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले वक्कल गांव नदी तट से
कितने 459 मीटर ऊंचाई पर है, तो ये गलत है। ये पुल 2 किलोमीटर लंबा है, ये भी गलत है। तो दो इसमें आंसर हमारा क्या होता है ना, असत्य। इसमें दोनों हो जाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, सी, दोनों ही गलत है। ठीक है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है अमरावती। देखो याद रखना, तेलंगाना का अमरावती है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है हमें, तो इसमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, सत्य कथन बताना है। तो इसमें क्या है, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है, तो ये बिल्कुल गलत है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान मिला है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है, तो कौन सा त्योहार है, ये है आपका रोंगाली बिहू। कौन सा है, रोंगाली बिहू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है, तो किसने किया है, ये ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच किस पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है, तो किसके बीच हुआ है, ये आपका हुआ है न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, पासेक्स किसके बीच होता है, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच होता है, नौसेना का अभ्यास है। कहाँ हुआ है, नदन की खाड़ी में हुआ है। तो ये ध्यान रखना, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईआईएस विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, विजय वीर सिद्धू बने हैं। कौन बने हैं, विजय वीर सिद्धू बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, ये दिया गया समर अबू एलॉफ को दिया गया है। समर अबू एलॉफ को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। भारत, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आकर्ष श्राफ को सम्मानित किया गया। आकर्ष श्राफ को सम्मानित किया गया है। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना क्या क्या शुरू की है, तो किसने की है, ये की है आपकी, किसने की है, तो ये की है आपकी मोरक्को ने। किसने की है, मोरक्को ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है बीजिंग में। कहाँ किया है, चीन के बीजिंग में किया गया है। ठीक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसमें से इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में हुआ है, तो ये गलत है, यहाँ नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, सत्य बताना। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया गया है, ये दोनों ही कथन क्या है, आपके गलत है। तो इसमें क्या हमारा हो जाएगा आंसर डी। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है आपका हितेश गुलेरिया ने। किसने जीता है, हितेश गुलेरिया ने। ठीक है। निशार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नासा इसरो सिंथेटिक अपचर्ड रडार एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में किया जाएगा। ठीक है। तो क्या है, ये गलत है, ये गलत हो गया। इसे पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या, असत्य पूछा है, तो हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर अभी 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो पहली भारतीय बनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन बनी है, तो ये बनी है रोशनी नादर। ठीक। विजर्ड क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है हमको, असत्य कथन बताने हैं। क्या बताना, असत्य कथन। तो ये दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभम गिल है, नहीं ये गलत है। दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है, ये भी गलत है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, सूर्य कुमार यादव को मिला है, ये भी गलत है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे गलत हैं, तो इसका हो जाएगा डी।
की शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका बी यानी कि तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो ये दी गई है 3 साल तक। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशेष आपदा घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? ऐसा करने वाला बन गया हमारा तमिलनाडु। ठीक है। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये बन गया आपका मोनाको। कौन बन गया है? मोनाको। कौन बन गया? मोनाको। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपकी पायल कपाड़िया को। ठीक है। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? तो कौन से बने हैं? ये बने हैं आपके साई दर्शन। कौन बने? साई दर्शन बने। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया है? ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक श्रींगखम ए का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपका बी यानी कि मेघालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका केरल राज्य। ठीक है। केरल में 3 चीजें हैं वहां पे। सबसे पहले क्या करी गई है? तो एक तो एआई स्कूल खोला गया है वहां पे, डिजिटल साक्षरता सबसे ज्यादा है, और उसके बाद प्राप्त कर ली गई है 100%। और उसके बाद क्या है? सबसे पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग भी बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? ये हुआ है आपका, इनमें से कोई भी नहीं सॉरी। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना है इसमें? सही कथन बताना है। और क्या है? रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष निकाला जाता है। ये सही है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। नहीं, तीसरा नहीं बना, ये दूसरा है। ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है हमें? सत्य कथन असत्य कथन बताना है। ठीक है। तो क्या है? एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी, क्या बताना है इसमें? आपको बताना है गलत कथन। तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है। फिर दूसरा हो गया आपका ये कम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। तो ये बिल्कुल सही बात है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर विकसित और तैनात करना है। तो ये आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो ऐसा करने वाला है आपका यूएसए। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? ऐसा करने वाला जापान बन गया है। कौन बन गया? जापान। किस राज्य ने गरिया और बोरोन उत्सव का उद्घाटन किया है? तो कैसे ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये बन गया है आपका त्रिपुरा। कौन बन गया? त्रिपुरा। किसने सबसे कम उम्र में यानी कि आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया है? छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने क्या किया था? 35 बॉल्स में कितने 100 मार दिए थे। ठीक है। 100 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? 100 रन बनाए थे इन्होंने। ठीक है। तो ये कौन से? तो ये बिहार के हैं, वैभव सूर्यवंशी। कौन है? बिहार के, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है।
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MR सैम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, तो ये बनाना है MR सैम को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसे मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही आंसर ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया देखते हैं। इसमें सही पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो ये उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? 2.08। कितना है? 2.08 किलोमीटर है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताना है? सही कथन बताने हैं। तो सही कौन सा क्वेश्चन है? ये है पर 46। सही कथन बताने हैं, तो सही कथन है हमारा, इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में हुआ था। तो गलत कथन बताना है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है, तो ये सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 28-29 तक बढ़ा दिया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। और इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका मुंबई में। कहाँ किया जा रहा है? मुंबई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। मुख्यमंत्री क्वेश्चन नंबर 48, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सही पूछा है ना। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है? तो ऐसा करने वाला कहाँ लगाया गया है भाई? पंचवटी में लगाया गया है ना ये। तो ये लगाया गया है आपका मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? कौन सी है वंदना कटारिया? तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। किससे है? तो ये है हॉकी से। ठीक है, तो हमने इसमें अभी तक 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 5। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 6। ठीक है, तो प्रैक्टिस नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है आपका, ये है स्पेशल 300 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताना है? सही कथन बताने हैं। ठीक है, स्पेशल 300 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है, ये गलत है। ठीक है, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है? ये इसमें क्या बताना है हमें? सही सत्य कथन बताने हैं। तो नहीं, ये गलत है। इस इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा की श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। दोनों में ही क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये कब की गई थी? 2015 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें राशि भी चेंज कर दी गई है, तो एक बार देख लीजिएगा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें सही कथन हो जाएंगे आपका, सत्य कथन हो जाएंगे। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। हाँ भाई, बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने की थी? थाईलैंड ने की थी, बिल्कुल ठीक है ये। और हमें सत्य ही बताना है। इसका विषय आपका बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की थी? तो ये किसने जारी की है? ये की है आपकी
ए यानी कि विश्व बैंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तो कौन उभरा है? ये उभरा है तमिलनाडु टेक्सटाइल निर्यातक के रूप में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने साथ भारत के साथ असैन्य परमाणु परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए घोषणा की है? तो किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी कि यूएसए ने। आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला विदेश परिसर सितंबर में कहाँ खोल रहा है? तो ये खोल रहा है आपका दुबई में। कहाँ खोल रहा है? दुबई में। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है? ये किया है आपका गज सिम्हा। किसके नाम से किया है? गज सिम्हा। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में माई गो प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एआई चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? तो क्या नाम रखा गया है? ये रखा गया है आपका मित्र। क्या रखा गया है? मित्र। किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका ए यानी कि एसबीआई ने। किसने किया? एसबीआई ने। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। कुंभकोणम पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है आपका बी यानी कि तमिलनाडु से। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका पुणे में। कहाँ किया जा रहा है? पुणे में। ये है आपका पुणे। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका जनरेटिव एआई से। किससे है? जनरेटिव एआई से। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त राज्य बन गया है? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है भाई? ऐसा करने वाला सबसे ज्यादा है ये है आपका इंदौर। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे भोपाल भी है। भोपाल ने भी ऐसा किया है। ठीक है, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? ये है आपका परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस। ठीक है, वर्षा इसका नाम याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9 से अधिक है। तो ये बात सही है। बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो ये दोनों ही कथन सही हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां कितनी हो गई हैं? 14 हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। भागवत गीता की इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। तो ये क्या है? ये बिल्कुल आपका सही है। तो दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बताया है? हमें असर्शन बताना है ना। तो कानपुर अप्रैल 2005 में पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया था। ये बिल्कुल सही है। स्थापना का उद्देश्य टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करना है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 20 का हो जाएगा ए। ठीक है, अप्रैल 2025 में सिबलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये उड़ीसा का कौन सा राष्ट्र बन गया है? तो कौन सा राष्ट्र बन गया है? ये बन गया आपका बी दूसरा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित और गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बॉम्ब मैग्नीशियम हाइड्रेट का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी
प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका, यह एनपीटी और सीटीबी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर दरकिनार कर सकता है। तो ये क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों ही इसमें सही है। 23, 100% इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवीएस को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त कर लिया है? तो ये किसने कर लिया है? ये कर लिया है आपका नॉर्वे ने। ऑप्शन 1। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी खनन किया जा रहा है? तो किसका किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जल विद्युत को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? था आपका ऑपरेशन बनियान उल मसूद। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंट इसका ऐसा ही है, देख लीजिएगा। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चौंतीस का 34 का बी। कहाँ क्या है गया है? किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, तो ये आपका सही है। ये भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दूसरा गलत हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वर गार्ड ड्रोन एआई आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण कर निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऐसा किया है ड्रायन नेटवर्क ने। किसने किया? ड्रायन नेटवर्क ने। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेंड फ्रेंडरिकटन सेंट मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री है? तो ये है इंग्लैंड। ठीक है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 में जो दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? एस जयशंकर ने किया था। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो किसने संभाली है? तो ये संभाली है आपके बांग्लादेश ने। किसने संभाली है? बांग्लादेश ने। ठीक है। नेक्स्ट 40, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यूपर के बारे में। ठीक है। प्रोजेक्ट क्यूपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। तो ये क्या है? इसमें सही पूछा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। परियोजना की योजना
योजना लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि लगभग आपका कितना 32 उपग्रह को तैनात करने की है। तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों क्वेश्चन दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा आपका बिहार। कौन करेगा? बिहार। तो आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा शहर बन गया है? तो ये बन गया है आपका 42, यानी कि डी, यानी कि न्यूयॉर्क। ऐसा करने वाला कौन सा शहर बन गया है? तो ये बन गया आपका न्यूयॉर्क। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया है आपका कजाकिस्तान में। कहाँ खोजा गया? कजाकिस्तान में। ऑप्शन ए। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। कितने जीतने वाले हैं? कौन जीतने वाले हैं? तो ये है आपके नीरज चोपड़ा। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो किसने किया है बायोमास मिशन? लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? ये है ईशा। ठीक है, ESA, ईशा। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या है? इसमें सही कथन बताना है हमें। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। तो ये क्या है? ये आपका गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस, यानी कि शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो, यानी कि सूर्य किरण एरोबैटिक शो, बीबीसी के लिए इंपॉर्टेंट, का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था पटना में। कहाँ किया था? पटना में। हाल ही में उडाई ने, या आधार कार्ड का जो है, ठीक है, किस राज्य को 2 श्रेणी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्विसेज प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये बन गया आपका सी, मेघालय। सॉरी। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी बी, कोको गॉफ। कोको गॉफ। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया था? तो किसके द्वारा और कहाँ किया गया था? ये प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और ये पटना में किया गया था, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहाँ हुए थे? बिहार में हुए थे। तो ये हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे के प्रैक्टिस सेट हैं वो जल्दी हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।